हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रंती देव के बारे में जाना। युधिष्ठिर महाराज का आचरण रंती देव के जैसा होगा। और दूसरा बताया राजा जजाति। तो राजा जजाति धर्म पालक थे। धर्म के लिए उनको जो है परीक्षित महाराज से तुलना किया गया है। तो राजा जजाति जो है उनका प्रारंभिक अवस्था जो था थोड़ा सा काम वासना से युक्त था। और उन्होंने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया। और उनकी सखी जो थी शर्मिष्ठा, उनसे भी प्रेम प्रेम थोड़ा सा उनका ये हुआ। तो फिर बाद में उनसे विवाह हुआ, जबकि उनको मना किए थे कि अपने कक्ष में नहीं जाने के लिए, फिर भी हो गई, उनसे विवाह किए। इस तरह से पता चला शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य श्राप दे दिए, नपुंसक हो जाएंगे और उनका जुआवस्था विच्छिन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद में गुरु से वो अपना जुआवस्था को लेकर के पूरा अपनी वासनाओं को तृप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से राजा जाति के बारे में हम लोगों ने सुना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सब कुछ मिला करके भगवान का ध्यान करना है, भगवान की कथा लीला को सुनना है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भक्त जो है किसी भागवत कथा में गया था और भगवान का बाल लीला का स्वरूप उस संत से सुना। भगवान का वृंदावन में एक छोटे से बाल रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके स्वरूप का वर्णन वो कथावाचक कर रहे थे। और इतने सुंदर कर्ण फूल पहने हैं, गले में हार है, हाथों में कंगन है, इतने सुंदर श्रृंगार है, पूरा सोने से लदे हुए हैं। वो वृंदावन में विचरण करते हैं। कि ये सुन करके वो श्रोता एक दिन वृंदावन को चला गया और भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगा बाल रूप में। तो ऐसे खोजते खोजते भगवान मिल गए। मिलने पर उन्होंने कहा कि मैं देखो चोर हूँ और तुम्हारा सारा जेवर लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान उसको सारा जेवर प्रदान किए और उस जेवर को बेच करके जो भी कुछ पैसा हुआ तो आकर के उस कथावाचक को बोला कि देखो मैंने तो वृंदावन से उस श्री कृष्ण बालक से ये जेवर सब लेकर लो। तो वो जो कथावाचक थे बड़ी आश्चर्य हो गए कि भाई हम इतने सालों से कथा कह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज तक से मैंने भगवान का कभी दर्शन नहीं किया। और ये बालक भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप में इतना जल्दी दर्शन कर लिया, ये तो असंभव, उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उस आदमी को कहने पर उनको विश्वास हुआ। तो इसका कहने का मतलब जैसे प्रभु जी ने तात्पर्य में समझाया कि इसका रहस्य ये है कि हमें भगवान पर प्रेम और विश्वास आस्था रखना है, तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और बिना भगवान का यहाँ सब कुछ बेकार है। भगवान ही है तभी सब कुछ है, भगवान जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार से भगवान कौन है और हम कौन है, हमको क्या करना है, कहाँ से आए हैं, ये कैसे जानेंगे हम। तो इसको जानने के लिए शास्त्र और संत दो ही व्यक्ति है जो कि बता सकता है। एक तो शास्त्रों के द्वारा जान सकते हैं, और शास्त्र में जो इतने गूढ़ तत्व के रूप में जो दिया हुआ है उसको कौन बताएगा सरल करके, हमारे संत बताएंगे, हमारे आचार्य बताएंगे, जो कि हमारे आचार्य प्रभुपाद ने इतना सुंदर सरल भाव में लिख दिया। और उसको भी सरल करके हम लोग रोज प्रभु जी से सुनते हैं। तो ये हमें भगवान को जानने के लिए शास्त्र और संत ही माध्यम है, अन्यथा हम नहीं जान सकते हैं। उल्लू के जैसा भटकते रहेंगे, बोलेंगे सूर्य ही नहीं है और भगवान ही नहीं है, तो उल्लू को तो दिन में दिखता नहीं, तो कहाँ से सूर्य का दर्शन करेगा। और मूर्ख अपने है और सबको मूर्ख बोले रखने, नहीं भगवान है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम भगवान को जानने के लिए रोज प्रतिदिन भागवतम का यदि सेवन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम भगवान को जान सकते हैं। बिना सत्संग का हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक टीम होता है। विद्यार्थी का एक अलग टीम होता है, नशा पान करने वाला का अलग टीम होता है, यह डॉक्टर इंजीनियर बनने की अलग पाठशाला, अलग व्यवस्था। तो ये सत्संग भगवान को भी जानने के लिए एक अलग ग्रुप है जो सत्संग है। इसी में हम भगवान को जान सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो और चाहे भौतिक हो, हर रूप में भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, इस भौतिक जगत में भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, जैसा प्रभु जी ने कल बताया, इस भौतिक जगत में कुर्सी के लिए और पद के लिए भले घूस पैरवी चले, लेकिन वहां हमारे भगवत धाम में कोई पैरवी नहीं चलती है, कोई घूस नहीं चलता है। वहां तो हरि नाम का ही धन जो है वही काम आएगा। जितना हमारे नाम हमारे पास हरि नाम होगा, उतना ही जल्दी हमें वहां पर प्रवेश मिलेगा। इसलिए हमें यथाशीघ्र कोशिश करना चाहिए, हरि नाम को बहुत ज्यादा, हरि नाम धन को इकट्ठा करना है, आध्यात्मिक धन के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, और नित्य प्रति सत्संग करना है, भागवतों का
सब भागवतम का श्रवण करना है, साधु संग करना है, तो हमारा भक्ति जो है निरंतर सदैव दिनों पर दिन बढ़ते जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, सभी भक्तों। बहुत सुंदर। हमारे अनामिका माता जी ऐसे बैठे हुए जैसे दुर्गा देवी के पीछे पूरा अखिल काला ब्रह्मांड है, तो सामने एकदम दुर्गा देवी बैठे हुए हैं। देखिए ना दुर्गा पंडाल में कौन कौन गए दुर्गा मंदिर, तो ऐसे ही माता जी रूप धारण करके है। तो चलिए माता जी, आज दो माता जी कुछ नहीं बोले, हमारे नंद किशोरी माता जी और अनामिका माता जी। कल ये लोग सेलेक्ट फाइन लेंगे, तो चलो शुरू करते हैं आज प्रोग्राम। 25 नंबर श्लोक। हम लोग आज ये श्लोक को तुरंत पार करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बलि महाराज के बारे में भी, प्रहलाद महाराज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो परीक्षित महाराज कैसा होगा? धैर्य में बलि महाराज के समान, और प्रहलाद महाराज के भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, और यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी। वृद्ध एवं अनुयायी व्यक्तियों का अनुभवी मतलब क्या है? जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, कृष्ण कथा श्रवण करता है, लोगों से हरि कथा श्रवण करता है, वो व्यक्ति उतना अनुभवी बनता है। वो किसी से भी बात कर सकते हैं और उनको उनके जीवन में कल्याण ला सकते हैं। कैसे? कृष्ण कथा को श्रवण करके दूसरों को देने से। क्योंकि संसार में कोई अगर पवित्र वस्तु है वो है कृष्ण की कथा। हनुमान जी क्यों नहीं जाना चाह रहे भगवत धाम? भगवान रामचंद्र बोले कि चलो सभी जा रहे, टिकट कंफर्म हो गया, आप अभी तक RSC वेटिंग में, बताया क्या हुआ? तो हनुमान बोले कि नहीं, मुझे एरोप्लेन में जाना है, ट्रेन में नहीं चढ़ना है। बोले कि मतलब? बोले कि वहां पे क्या आपकी लीला कथा होता है? भगवान के धाम में है, भगवत धाम में। बोले कि नहीं, वहां पे तो आप मुझे रोज फेस टू फेस देखेंगे, वहां पे कथा सुनने की क्या जरूरत है? जो वीडियो देखने का जो देखने को मिलेगा, तो रेडियो, शॉर्ट मीडियम रेडियो खरीदने की क्या जरूरत है? पेपर ऊपर बा पेपर डालो, देखो पैसे पीछे खुले बा। जब आपके घर में रंगीन टीवी है, 21 इंची का पूरा टेलीविजन सैमसंग कंपनी का या ऑस्कार या जो भी हो, तो उस समय आप अनामिका माता जी की आप चिंता करेंगे? मेरे घर में रेडियो नहीं है, मेरे घर में रेडियो नहीं है, मेरे घर में रेडियो नहीं। चिंता करेंगे? बोलिए तो, जब आपके घर में रंगीन टीवी है। नहीं है। तो उसी प्रकार हनुमान तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मतलब भगवान रामचंद्र हनुमान को बोले कि आपको रेडियो का टेंशन नहीं लेना है, वहां पे पूरा LCD लगा हुआ है, रोज मेरा दर्शन करेंगे। तो हनुमान क्या बोले? मुझे तो शॉर्ट मीडियम रेडियो चाहिए, क्योंकि इस रेडियो में बहुत कुछ समाचार मिलता है। टीवी में तो एडवर्टाइज भरा रहता है, रेडियो में एडवर्टाइज नहीं रहता। कहने का मतलब, बोले कि मुझे भगवान की कथा निरंतर सुनना है। भगवान कब दर्शन देंगे वो अपने, कहने का मतलब रुक्मिणी माता जी कुछ खिलाएंगे, सत्यभामा कुछ खिलाएंगे, सीता देवी कुछ खिलाएंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे। लव कुश बेटा उसी में मस्त रहेंगे। कब हनुमान बाहर रहेंगे तब भगवान दर्शन देंगे, थोड़ा 2 मिनट दर्शन होगा। लेकिन कथा, कृष्ण कथा सब समय चलता रहता है, जितना लेना है लो। इसीलिए हनुमान चालाक है, बोले कि मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पर कृष्ण कथा नहीं है, वहां पर दर्शन है लेकिन सब समय नहीं होगा। इसीलिए श्रवण में ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हनुमान को हम लोग को फॉलो करना है। जीवन में अगर कृष्ण को पाना है तो श्रवण पद्धति से गुजरना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज सर्वोपरि भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पे बताया जा रहा है। कौन? ब्राह्मणगण बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है प्रहलाद। अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? नंद किशोरी माता जी, अनन्य शब्द का क्या अर्थ है? बहुत बार बोले हैं, 1 साल से कोर्स, 1 साल से क्लास कर रहे हैं। अनन्य शब्द का अर्थ क्या है बताइए?
माता जी को टेलीविजन में भर्ती कर देना चाहिए, बॉलीवुड दुनिया में हीरोइन की तरह नया नया ड्रेस पहनते रहेंगे और अब अपना ये करेंगे। उम्र के हिसाब से अनन्य शब्द का अर्थ हुआ प्रभु जी, बोलिए। अनन्य शब्द का अनन्य शब्द का अर्थ हुआ मतलब पूरे ध्यान से ही सुनना और यही तो अनन्य का अर्थ होता है न, ध्यान से श्रवण करना। दूसरा आशा नहीं है, दूसरा उम्मीद नहीं, एकमात्र कृष्ण ही मुझे रक्षा करेंगे। कोई दूसरे व्यक्ति से डिपेंड ना होना, उसको कहते हैं अनन्य। ठीक है, आपको भगवत धाम जाना है कि नहीं, इसी जगत में रहना है, बताइए बताइए माता जी, आपको भगवत धाम जाना जाना है? है प्रभु जी, भगवत धाम जाना है तो भगवत धाम जैसे जाना है प्रभु जी। आचरण हमारे जीवन में लाना है। क्या करे प्रभु जी, थोड़ा मजबूर है। ठीक है, ठीक है, मोबाइल में जब बात करेंगे तब आपको थोड़ा डांटना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। आप दुखी हो जाएंगे, भक्तगण फील करेंगे क्या प्रभु जी डांटते रहते हैं। मोबाइल में फ़ोन करूँगा उस समय आपको थोड़ा बोलना है। बहुत बार आपको देखा हूँ लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो समझना है, सोचना है। चलिए, वो कौन है, वो प्रभु जी कौन है आपके पीछे? आपके पीछे वो कौन है? इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, यही छोटा भाई है प्रभु जी। अच्छा, और ना कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या प्रभु जी आप साइड साइड में ही तो चले जा रहे हैं, आपको हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सामने आना चाहिए ना भक्तों के बीच में। और इधर, आपकी दीदी और कितना इधर आ जाइए, आपकी दीदी कितना सुंदर इधर आ जाइए। कृष्ण के भक्त है, और आप भक्ति जीवन से दूर चले जा रहे हैं, साइड साइड में आके चले जा रहे हैं, ऐसे होगा? आपको दीदी का फॉलो करना। आपकी दीदी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, नंद किशोरी माता जी। हाँ, तो आपकी माँ की तबीयत अभी कैसी है? हरे कृष्णा। बोलो बोलो ना, बोलो। माँ की तबीयत पर भी पूछ रहे हैं। ठीक है, छोड़िए। चलिए, तो हमारा क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बलि महाराज कौन है हम सबको पता है ना? बलि महाराज प्रहलाद महाराज के नाती है, ये पोता है। ये तो हमारे यहाँ नाती चलता है। पोता नाती बोलते हैं, इट के नाती। तो खैर, पोता हो, हिंदी में थोड़ा डिफरेंस आता है, बंगाली में नाती पोता एक ही है, लेकिन हिंदी में नाती अलग है, पोता अलग है। ठीक है, बेटा का बेटा पोता और बेटी का बेटा नाती, हिंदी में। और बांग्ला में दोनों नाती है ना पार्थो प्रभु? कोई डिफरेंस है क्या? ठीक बोला? नहीं प्रभु जी, ठीक बोला आप। हाँ, तो बांग्ला और हिंदी में थोड़ा से डिफरेंस है। तो जो भी है, तो प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, और एक क्वालिटी है उनका कि ये जो हमारा द्वादश महाजन है, द्वादश महाजन का अर्थ होता है जो 12 प्रकार के हमारे आचार्य है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम में भगवान को पाने के लिए क्या चीज त्यागना है और क्या चीज अपनाना है, वो चीज सिखा के गए हैं, उसको कहते हैं महाजन। महाजन और आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण के बल पर दुनिया को सिखा सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं बलि महाराज के बारे में कि जब शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज को बैठाकर, शुक्राचार्य कौन है? बलि महाराज के गुरुदेव। तो वामन देव आ गए, किस लिए? बलि महाराज को कृपा करने के लिए। और शुक्राचार्य किस रूप में देख रहे हैं? बलि महाराज को ठगने के लिए। ठीक है, तो शुक्राचार्य ने देखा, अरे ये तो
मेरा जो आमदनी हो रहा है सब कुछ लूट लेगा, मेरा जो रोजी रोटी रोजगार यहाँ पे होता है इसके घर में आके तो सब अगर पूरा कंगाल हो जाएंगे तो बोलेंगे गुरुदेव मैं भिखारी आपको कैसे दूं। तो इसीलिए वो प्लान किया कि आप इनको कुछ मत देना। बलि महाराज बोले ये भगवान विष्णु है जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आपको ठगने के लिए आए हैं। तो बलि महाराज ने सोचा अरे गुरुदेव का कर्तव्य होता है कि भगवान से मिलाना, लेकिन ये किस तरह का गुरु है जो मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं, तो चलिए इसको त्याग देते हैं। तो उनको त्याग दिए जिसके कारण बलि महाराज को महाजन के रूप में माना गया। महाजन मतलब अथॉरिटी, जैसे सरकार होता है ना, देश का गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में, हमारे भक्तिमय लाइफ में जो जो हमारे आचार्य है, भगवान को पाने के लिए क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ जोड़ना है वो सब सिखाए हैं। तो ये पर बलि महाराज छोड़े हैं, गुरुदेव को त्याग किए हैं। इसमें शास्त्र में कहा गया है कि सदगुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन भीष्मदेव महाभारत में बोलते हैं लेकिन जब सदगुरु अगर पाप कार्य में लिप्त है तो उनको छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में अगर गुरुदेव को ज्ञात नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। हम लोग जानते भीष्मदेव की घटना, जब भीष्मदेव देवव्रत काशीराज की 3 कन्या को लेकर हस्तिनापुर आए तो अंबा जो थे वो किसी से प्यार करते थे, किससे? साल्व से। बाकी जो अंबिका और अंबालिका वो लोग अभी छोटी बच्ची जैसे थे, वो उनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। तो अंबा किसी से प्रेम करते थे तो भीष्मदेव को बोला देखो अब 2 लड़की को, मेरी 2 बहन को लेके आए, वो अच्छा है, आप अपने भाई से शादी करा दो, लेकिन मुझे रिटर्न करो, मुझे वापस दे दो, वापस भेज दो, क्योंकि मैं किसी दूसरे को अपना दिल दे चुका हूँ, अपना हृदय दे चुका हूँ। मैं दूसरे किसी को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। तो भीष्मदेव बोले कि अरे ये चीज़ मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, तब तो मैं आपको लाते ही नहीं। बोले कि मैं तो आपको बोला, आप तो मेरा बात सुने ही नहीं, पूरा एकदम घसीट के ले आए। तो बोले कि अच्छा ठीक है क्या किया जाए, तो उनको रिटर्न कर दिया अंबा को। तो साल्व के पास जब गए तो साल्व बोले अरे मैं क्षत्रिय राजा हूँ, शेर कभी घास नहीं खाता, अर्थात जो एक बार थूक देते हैं उसको चाटते नहीं, हम ऐसे क्षत्रिय हैं, ठीक है, यू कैन गो, आप जा सकते हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो भी अंबा का दिल टूट गया, अरे रूठ गया मेरा यार। तो भी चले आए रिटर्न भीष्मदेव के पास, बोले कि देखिए वो तो मुझे नहीं अपनाए, आप ही मुझे शादी कर लो, क्योंकि आप मुझे हाथ पकड़े हैं। तो शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति हाथ पकड़ता है किसी नारी का वैदिक सिद्धांत के अनुसार तो उनको विवाह करना चाहिए। तो आप तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लाए हैं, तो आप मुझे शादी कीजिए, मुझे विवाह कीजिए। तो भीष्मदेव बोले कि देखिए माता, अम्बा को बोल रहे हैं, जब मैं आप तीनों को घसीट के लाया मेरे भाई के लिए, क्योंकि मैं विनम्रता बस काशीराज के पास गया था, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का लगा कि काशीराज जो सभा बुलाए है सारे पृथ्वी के राजाओं को इनवाइट किया, लेकिन हस्तिनापुर को छोड़ दिया। तो इस चीज को दिखाने के लिए कि हस्तिनापुर में भी मर्द होता है, इस चीज को दिखाने के लिए मैं आपके बाप के पास गया और उनके रहते उनकी आंखों के सामने आप तीनों बहनों को उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अंबा बोले जो भी है, आप इतना कॉन्वर्सेशन करके मुझे बहलाइए मत, डोंट मैनिपुलेटिंग मी, आप मुझे शादी कीजिए। तो भीष्मदेव बोले कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। बोले कि अरे ब्रह्मचार्य का व्रत लिया तो उस समय की बात है, अभी तो फ्री है ना, यू कैन, आप अभी मेरे साथ शादी कर सकते हैं। हाँ, अभी तक मुझे साल भर टच नहीं किया, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। तो ऐसे करके भीष्मदेव को कितना बहलाया, कितना कुछ, नारी होते हैं ना वो, उसका बहुत टेक्निक होता है,
एक पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उनको अपने काबू में लाने के लिए बहुत कुछ टेक्निक उनके पास होता है। तो बहुत कुछ टेक्निक अपनाया, लेकिन अंत में भीष्मदेव बोला कि नहीं है, मैं आपको शादी नहीं कर सकता। तो लोगों से पता चला कि इनका गुरु है परशुराम, तो चले गए अम्बा परशुराम के पास। तो परशुराम के पास जाने के बाद बोले कि गुरुदेव बहुत रो रहे हैं, सोलो कला पूर्ण बहुत रो रहे हैं, बहुत नाटक कर रहे हैं। बोले क्या बात है, मेरे भजन में डिस्टर्ब करने आ गया, क्यों रो रहे हो? बोले क्या करूं, आपका जो लड़का है ना, आपका जो शिष्य है ना, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, टच किया और मुझे शादी नहीं कर। और आपको तो पता ही गुरुदेव कि वैदिक रीति अनुसार अगर किसी नारी को टच किया जाए तो वही उनका पति देव बनेगा। तो बोले कि ठीक है चलते हैं जाके। तो जाने से पहले वो बोला अम्बा को, आप जाके भीष्म को बोलो कि गुरुदेव ने बोला है शादी करने। तो अभी अम्बा आ गए भीष्मदेव के पास, बोल के देखिए आपका गुरुदेव का ये लेटर लेके आया हूँ, रिकमेंडेशन लेटर, देखिए उसका हस्ताक्षर भी है, पूरा स्टैम्प पेपर में उनका स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है कि भीष्मदेव आप शादी कर सकते। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं कोई रिकमेंडेशन लेटर ऐसा नहीं, मैं ब्रह्मचारी में शादी नहीं कर सकता। तो फिर गया अम्बा रो रो के, और जैसे फुटबॉल होते हैं ना, इधर मारते हो तो उधर जाते, उधर मारते तो इधर आते, शूर्पणखा की तरह। शूर्पणखा जो गए थे भगवान रामचंद्र के पास, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं पतिव्रता, मैं धर्मव्रता, मैं एक आदर्श व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी है सीता, मैं आपको शादी नहीं कर सकता। तो वो देखिए मेरा भाई जो है, सुंदर सा भाई, प्यारा सा भाई लक्ष्मण, वो अकेला है, एलोन, वो कुंवारा है, उसको जाके देखो। तो फिर चले गए उसके पास, लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण बोले देखिए आपको क्या चाहिए, आपको रानी बनना है या दासी बनना है? अगर रानी बनना है तो भगवान राम से शादी करो, क्योंकि मैं उनका दास हूं, और दासी बनना है तो मुझसे शादी करो। तो शूर्पणखा बोले आइडिया तो बहुत अच्छा है, कि दासी बनेंगे तो आपको जमीन पे सोना पड़ेगा, और रानी बनेंगे तो पलंग पे। सो नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? तो शूर्पणखा जो राक्षसी होते हैं, असुर नहीं, उनका थोड़ा दूसरा मेंटेलिटी काम करता है। फिर चले गए राम के पास, आपका भाई ना कि भिखारी है, वो आपका दास है, मैं दास से शादी नहीं की, मैं रानी बनूंगी, मैं सुंदरी हूँ। तो राम बोले कि देखिए मैं क्या करूं ऐसी अवस्था में, मैं तो दूसरा शादी कर नहीं सकता। लेकिन आपको झूठ बोला लक्ष्मण, अरे देखो उनका रूप देखो कैसे सुंदर सा राजकुमार। तो फिर चले गए शूर्पणखा लक्ष्मण के पास। तो फुटबॉल जैसे होते, इधर मारते तो उधर जाते, उधर मारते तो इधर आते, तो ऐसे आना जाना कर रहे शूर्पणखा। ठीक है, अंत में तो जो घटना है वो तो हम सबको पता है। तो ऐसे ही हाल है अम्बा का, कभी परशुराम के पास जा रहे तो भीष्म के पास, भीष्म के पास जा रहे तो परशुराम के पास। ठीक है, तो परशुराम बोले कि रुको, मेरा बात नहीं मार, कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर, मैं जा रहा हूँ। पूरा परशु लेके आ गया, हे भीष्म, भीष्म क्या बात है, आप मेरा बात को ठुकरा रहे? तुम जानते हो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वैदिक नियम है। स्वर्गलोक में जाके पढ़ के आए इतना वेद वेदांत उपन्यास, कुछ ज्ञान ज्ञान है कि नहीं? सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होता है, अनुभव ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हारे गुरुदेव हूं, आप शादी करो इसे। मैं रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, फिर भी आप कुछ वैल्यू नहीं दिए। बोले कि गुरुदेव मैं ये शादी नहीं कर सकता, आपको तो पता है कि मैं पिताजी को ये व्रत अर्थात प्रतिज्ञा किया था पिताजी के सामने कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहूं, और अब मैं थोड़ा सा सुंदरी में सुंदर लड़की आके थोड़ा सा अपना हाव भाव दिखा दी और मैं उसके प्रेम जाल में फंस जाऊं, तो मेरा तो जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है। तो बोले कि जो भी हो, इनका जीवन का सवाल है,
ये तो अभी कोई इसको अपनाएगा नहीं ना, अम्बा को कोई अपनाएगा नहीं, सालों इसे ठुकरा दिए। और आप जो इसको घसीट के ले आए काशीराज से हस्तिनापुर, सारा दुनिया जान लिया। तो ये जो दाग लग गया उनके जीवन में, स्पॉट लग गया, अभी इनको कोई शादी नहीं करेगा। ये वर्तमान कलयुग की तरह थोड़ी है जो 3-4 डिवोर्स होने के बाद भी शादी चलता है। पहले के युग में कितना स्ट्रिक्ट था, एक थोड़ा सा स्पॉट लग जाता तो उनको रिजेक्ट किया जाता था। अभी डिवोर्स में, डिवोर्स हो जो भी है, शादी करूंगा, घर जमाई बनूंगा, ऐसे ऐसे बहुत केस आता है। तो इस तरह भीष्मदेव को बहुत समझाया परशुराम ने। तो परशुराम ने समझाते समझाते लास्ट में एक चीज बोला भीष्मदेव, देखिए गुरुदेव, मैं आपको सम्मान देता हूँ, मैं आपको आदर करता हूँ, मेरा आपसे एक प्रश्न है या मेरा आपसे एक आग्रह है कि मैं उसको गुरुदेव नहीं मानता जो कार्य अकार्य के बारे में भेदभाव नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इस बारे में उसको ज्ञान नहीं तो मैं उसको गुरु नहीं मानता, और इसीलिए मैं आपका ये आदेश पालन नहीं कर सकता। अगर आप सच्चा गुरु होते तो आप ये आदेश मुझे नहीं देते। दैट मीन्स यू आर नॉट ए रियल गुरु। आप सदगुरु नहीं है। सदगुरु होते तो आप मुझे पाप कर्म करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि ये मेरे लिए पाप है, क्योंकि मैं अपने पिताजी को वचन दिया था। और एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है वो वचन को पालन करना। और जो जिस मुंह से मैं वचन दिया उसको ऐसे ठुकरा दो, ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए कृपा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। ठीक है। तो भीष्मदेव की बात में परशुराम बहुत क्रोधित हो गए, बोले कि तू जबान लड़ा था मुझसे, आओ तुमको देंगे। ऐसे करके फारसा उठाया, ठीक है, और पूरा युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध, बहुत दिन युद्ध चला। तो आकाश में सभी देवी देवता प्रकट हो गए, बोले कि क्या होगा, अरे बाप, क्योंकि दोनों कोई 19-20 है, जैसे विभा माता जी बोलते हैं 19-20, कोई कम नहीं है। अभी ये जो दोनों का युद्ध हुआ, अभी कौन जीतेगा। तो भीष्मदेव चाह के भी जीत नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर भीष्मदेव उनसे जीत जाएंगे तब तो उनके अंदर हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो वो भी उन्हीं का हानि है। क्यों? क्योंकि एक शिष्य का कर्तव्य सर्वदा गुरुदेव को सम्मान प्रदान करना, ठीक है, जिसके कारण वो जीत नहीं रहे। और परशुराम वो तो जिद्दी है, 21 बार मैं क्षत्रियों को मार चुका हूं, तू मुझे हराएगा, लो मार। ऐसे पूरा बोतल उठा उठा के उसको पीट रहे हैं। तो इतना मारपीट चल रहा है। अभी भीष्मदेव चाहते तो एक पलट में उसको ये करे, लेकिन नहीं कर रहा है। और परशुराम तो साक्षात भगवान के अवतार है, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो दोनों का ऐसे घमासान युद्ध चल रहा है। क्या किया जाए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो देवी देवतागण चिंतित हो गया, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा भी करना बंद किए, क्योंकि फूलों की वर्षा तब किया जाता है जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहते हैं, कोई अच्छा काम किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया और उसमें उसके घर में जाके बोलेंगे हरि बोल हरि बोल, अगर ऐसा करेंगे तो बोलेंगे साला इसको भगाओ, ये मजाक करे। एक व्यक्ति मर गया है और ये कितना आनंदित हो रहा है, हरि बोल हरि बोल। अरे उस समय माथा को झुकाना चाहिए, झुका के चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन ये आके बोले हरि बोल जय, ऐसा अगर करेंगे तो उसको, तो इसीलिए देवी देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा भी नहीं कर रहे इस कारण, ठीक है। तो ऐसी भयंकर परिस्थिति में एक बार क्या हुआ, भीष्मदेव और परशुराम झगड़ा चल रहा है। भीष्मदेव, कभी भीष्मदेव ऊपर तो कभी परशुराम नीचे, कभी परशुराम ऊपर तो कभी भीष्मदेव नीचे। इस तरह उन लोगों का अलट पलट। कैसा झगड़ा, आजकल का फाइटिंग, मूवी फाइटिंग जैसा नहीं, जो हमारा जो सीरियल में जो बताया गया ना, रामानंद सागर का, बी.आर. चोपड़ा का, जो वैसा फाइटिंग, वो रियल वैदिक फाइटिंग वैसा होता था। आज तो ऐसे घुसा मारना ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले के युग में घुसा मारना सिस्टम नहीं था। ये जो फाइट करेटे, कराटे जो है ना, ये वर्तमान है, वर्तमान में आया है, ये पहले नहीं था। बॉक्सर था, बॉक्सर पहले से था, जो चाणूर मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई किए थे, ठीक है। तो क्योंकि साइड कराटे क्या होता है ना,
आपको इधर दिखाएंगे और इधर से मार देंगे। ठीक है, तो कराटे नहीं चलता है वैदिक युग में। वैदिक युग में पूरा नियम को पालन करके युद्ध करना पड़ता था। तो तो क्या हुआ, एक बार की बात है, ये जो उधर उलट पलट जो हो रहा है, एक बार परशुराम एक बार भीष्म, एक बार परशुराम एक बार भीष्म, तो भीष्मदेव एक बार ऊपर चढ़ गया और परशुराम नीचे। तो अभी मतलब एक प्रहार करेंगे तो परशुराम हारना पड़ेगा। तो परशुराम बोले कि भीष्मदेव मैं सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं आपके प्रति प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। बोले कि गुरुदेव अगर कुछ देना है तो एक चीज देना है। बोले कि क्या, ये युद्ध रोक दीजिए, ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि यही मेरे से वरदान चाहता हूँ। तो युद्ध रुक गया और उसके बाद परशुराम अंबा से बिना बात किए ही चले गए कैलाश पर्वत क्योंकि हार गया। उसी अवस्था में अम्बा, सॉरी मैं आपका हेल्प नहीं कर पाया तो ऐसे करके परशुराम वहां से चला गया। ठीक है, तो देखिए शास्त्रों में हम लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म में सटीक रहते हैं, धर्म में स्टिक रहता है, इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अर्जुन के बारे में भी हम लोग को पता है। अर्जुन कहाँ गए थे, स्वर्गलोक। और कौन सा हीरोइन था वहां पर, उर्वशी। अर्जुन के पास अर्जुन के रूम में जूस लेके आए थे, इंद्र ने भेजा था कि जाके थोड़ा उनका आदर सत्कार करो, उनके सभी बॉडीली डिमांड एवरीथिंग सब कुछ फुलफिल करो। ठीक है, तो आए थे उर्वशी, स्वर्ग की हीरोइन अप्सरा। तो अर्जुन ने क्या किया था, बोले कि हमारे पूर्वज आपके साथ भोग भोग चुके हैं, और मैं भी अगर उस जूठा थाली में ये करूँ तो दिस इज नॉट आवर आइडियल। कृष्ण भक्त होने के नाते मेरा एक मर्यादा है, दैट्स वाई मैं आपको टच नहीं कर सकता। सॉरी माता। माँ बोल के संबोधन किया तो उनको गुस्सा आया। एक सुंदरी लड़की को माँ बोल के संबोधन करें माता जी तो बहुत गुस्सा आता है। हम भी जब प्रचार प्रसार करते थे, ऑफिस में जाते थे बुक बैग लेके, भागवतम भगवत गीता लेके, हरे कृष्ण माता जी भगवत गीता रखेंगे, आपको मुझे माना जा रही, इतनी सुंदर लड़की को माना जा रहा। तो मैं बोला माता जी का अर्थ होता है बूढ़ी नहीं, माता जी का अर्थ होता है सम्मान। तो फिर भी वो नहीं मानना चाहते, वो गीता ही नहीं, मैं आपसे बुक नहीं लूंगा। ठीक है, तो जाते समय हम साइड में बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल, कान में फूंक के चला आता तो ऐसे इस संसार के लोग जो है ना, जो जिस तरह का लोग होते हैं उसको उस तरह प्रशंसा करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि सबके सामने माता जी बोला और कान में बोल दिया यू आर सो ब्यूटीफुल वेरी हैंडसम, ऐसे बोल के चला गया। प्रभु जी कितना दाम है गीता का, 160 तो इस प्रकार सुंदरी लड़की जो होती है ना, उनको माताजी बोलने से क्रोध आता है। ठीक है, क्योंकि माताजी मतलब, और ये सबका फीलिंग आता है ऐसा। एक दिन की परसों जब हम रांची में थे, एक व्यक्ति फोन किया था दुबई से, हरे कृष्ण साधु। तो मैं बोला क्या साधु, साधु कौन बोलते हैं मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोला कि क्या हुआ साधु तो एक्चुअली वो इस्कॉन से जुड़ा है, लेकिन मैं बाद में बोला इस्कॉन से, तो बोले कि आप साधु क्यों बोल रहे। साधु मतलब जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है। पार्थ प्रभु आप समझ रहे ना बात को पार्थ प्रभु आप समझ रहे ना, साधु मतलब जब कोई, प्रभु जी मतलब सिंपल, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से एक बहुत ही जेंटलमैन और एक सम्मानीय बात आता है, हरे कृष्ण साधु ऐसा बोले मुझे गुस्सा आया। और एक बार बोले हाँ 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 साधु, समझ नहीं पाया, तुम्हें बोला कि क्या बात है, चुप साधु। साधु का मतलब जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी होगा, ठीक है, चल नहीं पाते ऐसे ऐसे, वो साधु जो बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा दाढ़ी, चातुर्मास्य का पालन करते, उसको कहते साधु। ठीक, तो ऐसे होता है वो। और
और आज क्या, कल क्या हुआ था, आज ये घटना घटा था। हाँ बाबा, और हमारे ये क्या बोलते हैं, कंचन माता जी बोकारो की। हाँ बाबा, तो मैं बोला कि बाबा क्यों बोल रहे हैं? तो ये बाद में, हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। तो जो भी है, इस तरह थोड़ा होता है उटपटांग। तो जो भी अल्टीमेटली परशुराम क्या बोले अम्बा को, हरे कृष्ण माता जी, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, मेरा शिष्य नहीं सुनूंगे मेरी बात को, वो चले गए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा शास्त्र ग्रंथ जो है ना, ये शास्त्रों में उन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख आता है जो व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए। ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं है जो ट्रेन में जा रहे हैं और चना भाजा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में उन्हीं का उल्लेख है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते हैं। जो कुछ खाए मिल गया, खा लिया, घुसा दिया सुअर की तरह, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा नियम को पालन करना पड़ता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बलि महाराज के बारे में हम लोग तो समझ गए कि बलि महाराज एक ऐसे आदर्श राजा थे जिन्होंने गुरुदेव को त्याग दिया भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गुरुदेव को त्याग दिया। और एक व्यक्ति ने माँ को त्याग दिया था भगवान को पाने के लिए। किसको पता है? 5 रुपया दूंगा। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने माँ को त्याग दिया, माँ और वो ये के। चैतन्य महाप्रभु ने माँ को त्याग दिया, वो तो ध्रुव महाराज भी माँ को त्याग दिया। मैं भी तो अपना माँ को त्याग दिया और इस्कॉन में आया। ये नहीं, भगवान को पाने के लिए उनकी माँ उनके जीवन में बाधा बन रही थी, उसको त्याग दिया। कौन बता पाएंगे? बोलिए। भरत। हाँ, दशरथ पुत्र भरत। याद आया पार्थो पर वो कैकेयी को त्याग दिया था, बोले कि तू माँ है, यू आर डाइन नंबर 1, अब सबसे बड़ा डायन है। जो मेरे प्रभु, जो मेरे भगवान से मुझे दूर करता है, वो माँ नहीं हो सकती। अरे माँ तो वो होते जो भगवान से हमारा रिश्ता जोड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते समय एक बात बोले थे कि वही माँ है जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे। वही पति है जो अपनी पत्नी को कृष्ण सेवा में संलग्न करे। हाँ, वही पिता है जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति शिक्षा दे। इस प्रकार ये जितने सारे समाज में एक आदर्श व्यक्ति होते हैं ना, अगर वो कृष्ण भक्ति की शिक्षा दुनिया को नहीं देते तो वो ना प्रधानमंत्री है, ना गार्जियन है, ना पिता है, ना माता है, ना कुछ है। वो एक नॉनसेंस है। ऋषभ देव बोलते श्रीमद् भागवतम में, पिता न सस्सात जननी न सस्सात। तो इस प्रकार वो पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, गार्जियन भी नहीं है, राजा भी नहीं है, ठीक है, जो अपने आश्रितों को भगवान के साथ मिला नहीं देते। ठीक है, तो कैकेयी ने डिस्टर्ब किया था ना नंद किशोरी माता जी। भगवान रामचंद्र राज्य का राजा बनने वाले थे और भरत नहीं, अरे सेवा करना चाहते थे। तो कैकेयी का प्लान क्या था कि राम को हटा के भरत को राजगद्दी में बैठाना। और जब भरत को ये पता चला तो क्या फील किए, यू आर नॉट माई मदर, आप माँ हो ही नहीं सकते, क्योंकि माँ का लक्षण ऐसा नहीं होता। क्योंकि माँ का लक्षण दूसरा होता है, माँ का लक्षण होता है भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन तू तो अपने पुत्र को भगवान से दूर कर रहे है, यू आर नॉट माई माता, तुम मेरी माता नहीं। इस प्रकार